चलो छोड़ो, मैं तुम्हें ये बता गया था कि जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, और अगर हम एवरेज एक्सेलरेशन निकालते हैं तो इट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अलग से कॉपी में लिख लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक्सेलरेशन डायरेक्शन इज अलोंग चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये बता दिया था, और साथ में ये लिखवा के चला गया था, ये फर्स्ट पॉइंट था। लिखो इसको, वापस से लिखो। लिख लिया? दो दो सवाल करेंगे। जैसे ये जो मैं कभी लिखवाता हूँ ना, तो दो कॉपी में ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इनको आप अलग से किसी जगह पे लिखा करो। लिख लिया हो तो बताना बेटा। अरे लिख लिया ना, इतने देर सुन लगाते हो सर लिख। हाँ। Let's take two revision problems, then we'll start with something new on acceleration. Velocity time relation given. वैभव तुम्हें करना है बेटा। Velocity time relation given. आज अच्छा, अभी तो पहले पढ़ लें, फिर बताऊंगा हमें क्या करना है। मैं तुम्हारे होमवर्क को भी मॉनिटर करूंगा अब। Velocity time relation given, पहला पार्ट। सर वो होमवर्क में बस एक डाउट था। बेटा अभी मैं डालूंगा सोल्यूशन। फाइंड एक्सेलरेशन एट टाइम 1 सेकेंड, निकालो।
आ गया था सबका? वैभव, यस सर। ये हो गया था बेटा, समझ में आ गया? याद है a is dv by dt और 2t स्क्वायर का डिफरेंशियल हुआ 4t। a की वैल्यू पूछो ऑन टाइम 1 सेकंड पे तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका बी पार्ट ये करो। एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर 4 मीटर पर सेकंड। एक का 4, अब देखते हैं, रुक जाओ। और बताओ तरणवीर, तेरा क्या आंसर आ रहा है? अब मुझे v की वैल्यू पहले 1 सेकंड पे देखूं कितनी है। v क्या था एक्सप्रेशन? v वाज इक्वल टू 2t स्क्वायर, तो 1 सेकंड पे इसकी वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड पे वैल्यू है 3 स्क्वायर इज 9, 9 2 are 18। सर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किस किस का आया था? मेरा सर। अनन्या, तुमने सॉल्व करके क्या गलती करी थी? वो एक्सप्रेशन गलत देख लिया था। प्रख्या, तेरा आ गया था? प्रख्या, यस सर। तुम्हारा आ गया था ये आंसर बेटा? यस सर। पक्का? एक और दूंगा, सब लिख लो बेटा। होमवर्क करना है, और जो ऐप है अभी आज से मैं उसमें होमवर्क देना चालू करूंगा कि तुम्हें ये ऐप से अब ये पढ़ना है, ये वीडियोस देखने हैं आज से भी, बस इस क्लास के बाद से। और आपको वो मिलेगा और आपको उस चीज को देखना होगा, और मुझे पता चल जाता है इस सेंस से कि किसने देखा है किसने नहीं देखा है। अगला सवाल देखिए कौन कौन करता है। फाइंड फाइंड acceleration and time relation। सर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी गुड। पहले v निकालो, dx by dt। वेरी गुड। अगर एक बच्चे का भी आ रहा है मतलब मैं सिखा चुका हूं। अब a होता है सर 2 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड, वेरी गुड।
ये जो किया है ना स्मृति बेटा, ये डबल डिफरेंशियल था, सुनना। हाँ सर, ऐसी क्वेश्चंस थे हाँ उसमें। बस ठीक है। बट वो डी स्क्वायर वाई और अपॉन डी एक्स स्क्वायर हाँ के बात वो रिलेशन उससे, से हाँ कोई निकालना है। फर्क, एक ही बात है। वन मोर, वन मोर। अभी पहली इस चैप्टर को हम करने का एक बार रिवीजन भी करेंगे, फिर आगे के चैप्टर में मुझे इतनी कठिनाई नहीं होगी। तुम खुद ही देखोगे कि हाँ सर समझ में तो आ गया, बढ़िया हो गया। वैभव करना बेटा। Yes, sir. पोजीशन टाइम से एक्सेशन टाइम निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? सर मैं बताऊं आंसर? नहीं तुम कर लो सब सॉल्व। पहले v निकालो ऐसे करके, और फिर उसके बाद a निकालो ऐसे करके। वैभव बताओ पहले, वैभव वेलोसिटी। मृदनी बेटा v का एक्सप्रेशन बता क्या रहा है, मृदनी v बताओ क्या आ रहा है? Sir, 60 square plus 80 plus 1. वेरी गुड। एक्सेलेंट। आज से होमवर्क देना स्टार्ट करूंगा वीडियो देखने का। टॉपिक पहले पढ़ा दूंगा, फिर बोलूंगा इसको देखो। गुड इवनिंग सर। वहां बेटा लेट कैसे हो गए ऋषभ? सर 6 बजे तक कोचिंग चल रही थी। क्या पढ़ा रहा था टीचर? केमिस्ट्री। रिवीजन ही चल रहा है अभी हमारी क्लास में। जी सर। इसका बी पार्ट, इट्स जस्ट रिवीजन, इट इज प्योरली रिवीजन। पहले आंखें बंद करके अपने आप से फॉर्मूला पूछो। ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं फॉर्मूला लिखूंगा, बताना सही है या गलत है। क्या ये फॉर्मूला, ये लगेगा फॉर्मूला सही है या गलत है? बोलो। स्मृति सही का है ये सर। गलत है, वेक्टर का साइन नहीं लगा। अब वेलोसिटी 2 पर डिवाइड बाय 2। अब वेक्टर लगाना जरूरी था ताकि तुम्हें पता रहे कि वेक्टर से फ्रैक्शन करना है। तो ठीक है, 2 सेकंड पे डालो। जीरो सेकंड पर v बताओ।
वैभव, Yes, sir. क्लियर, Yes, sir. पक्का? Yes, sir. अब तुमसे आंसर चाहिए मेरे को। मैं एक क्वेश्चन और दूंगा और तुम्ही से सभी से मैं सब अपनी कॉपी में सॉल्व करके रखेंगे, मैं एक एक से पूछूंगा। सब अपनी कॉपी में सॉल्व करके मुझे आंसर लिख लेंगे, मैं जिससे पूछना होगा पूछ लूंगा। चलो मृदनी आंसर बताओ। 12 meter per second square. वैभव आंसर बताओ। वैभव आंसर बता बेटा। 6. तरणवीर आंसर बताओ। 12 meter per second square. वेरी गुड, मृदनी तुम्हारा सही था, तरणवीर तेरा भी सही है। पहले v निकालो। अब a निकालो। वैभव तुम कहाँ गलती कर गए थे? अब मुझसे a पूछा जा रहा है 2 सेकंड पर। वेरी गुड। अगर एक बच्चे ने भी निकाल दिया मतलब मैंने मेरा कराया वो हो गया कंप्लीट, मतलब जो मैंने एफर्ट लगाया वो डन है। हाँ, अगर एक भी बच्चा नहीं बता पाता तो मुझे लगता है कि यार ये क्या हो गया, इसका बी पार्ट। तो मेरे को लग रहा चाहिए था, अरे ये तो बच्चे को क्लियर नहीं है। Six meter per second square. टू सेकंड पर v की वैल्यू, 0 सेकंड पर v की वैल्यू कितना 9 by है? 6. यही बोला था कि कुछ और बोला था? Sir, 6 ही बोला। वेरी गुड। अभी मैंने साइन कॉस के फंक्शंस नहीं लिए जानबूझ के, ले लूंगा कभी मौका पड़ेगा। सर वो बुक लेने कब आना है? हाँ बस बुक आ गई है मेरे घर पे। अब आप जब भी कल से निकले, लेकिन 400 रुपीज की बुक है वो। सर सर आप लोकेशन सेंड कर मैं देंगे बता क्या? दूंगा लोकेशन। 6 नंबर पे घर है मेरा, मेन सर रोड पे। एग्जैक्ट लोकेशन मतलब वो स्कूल के सामने वाली लाइन। नहीं नहीं, स्कूल अभी बेटे पढ़ाने के बाद बताता हूँ। बहुत सबने देखा है मेरा, देखा होगा मेरा घर। बिल्कुल मेन रोड पे है, चित्राली शोरूम करके एक आता है, तुमने निकले होगे तो देखा हाँ होगा। हाँ हाँ सर। बस उसी के नीचे है हमारा, ओके सर। वही घर है हमारा। ओके सर। अगला सवाल।
फाइंड acceleration and time relation. Please repeat. Find acceleration and time relation. ये velocity दिया हुआ है बच्चों. Sir, acceleration 5 meter per second square. नहीं, गलत. इतना लिखो, फिर बताऊंगा. 5 तो मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है उसकी एक्सेलरेशन की. हाँ सर, मैग्नीट्यूड ही पूछा हाँ, है। यहाँ नहीं, मैंने मैग्नीट्यूड तो नहीं पूछा था. ओके ठीक है। ये किस दिशा का एक्सेलरेशन है? एक्स एक्सिस। अब अगर मैं एक्सेलरेशन का वैल्यू पूछ लूं, बताओ. √3 square plus 4 square. बेटा जितने एग्जाम्पल मैं कराता हूं ना, उतना कोई नहीं कराता. कोई नहीं कराता. इसमें जानते होंगे, चाहे ऋषित बाहर पढ़ता है वो समझता होगा, जो सौम्या भी समझती होगी कि हाँ इतने तो नहीं कराता कोई, और सिंपल तरीके से धीरे धीरे करके बढ़ते हैं. नेक्स्ट. तुम्हें लगता होगा अरे यार ये सवाल ही सवाल करवा रहे हैं, तो बेटा तुम थ्योरी तो करा दी ना, सवाल नहीं कराऊंगा तो क्लियर कैसे होगा? मैं अगर केवल एक बता दूं कि गाड़ी का टायर ऐसे बदला जाता है, वीडियो दिखा दूं एक, जब तक मैं तुमसे प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा तुम कैसे सीखोगे? मुझे पता है गाड़ी का टायर कैसे बदलते हैं, पर मुझे खुद कॉन्फिडेंस नहीं है बदलने का, क्योंकि बदलने का मौका ही नहीं पड़ता. एक आध बार बदला है, मुझे लगता है टायर पंचर होगा तो फिर कैसे करूंगा? प्रैक्टिस नहीं करी. 10 बार कर लूंगा, अपने आप चला जाएगा उसका जो रिलेटेड फियर है. जितना करेंगे उतना धीरे धीरे करके क्लैरिटी आएगी, और जितना नहीं करेंगे उतना फियर रहेगा. सर इसमें आर वेक्टर पोजीशन है. हाँ लिखा तो है बेटा, तो यहाँ मीटर लिखा है तो पोजीशन ही हुआ ना. Find acceleration and time relation. Sir, 2 meter per second square आ रहा है. कौन किसने दिया आंसर? Sir, अनन्या. अरे इसमें मुझे आवाज में आया क्यों नहीं किसी का दिखते हुए, नहीं तो नाम आ जाता है. आने लगा तुम लोगों को, देखो ये V हो गया. कितना बोले थे बेटा अनन्या आप? 2 meter per second square. वैभव क्लियर हो रहा है? वैभव बेटा, यस सर, आ रहा है ये वाला. और इसका डिफरेंशियल 0 होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है. वेरी गुड, ये आ गया एक्सेलरेशन. सर 0. हाँ बेटा, सर 0 क्यों लिखा है? वो जानबूझ के, ताकि ये वाला पार्ट का 0 रहेगा ना. 4 इज अ कांस्टेंट, नहीं भी लिखूंगा तो कोई मतलब नहीं. क्लियर है? ओके सर. हाँ. गुड गुड एंड गुड. ठीक है, ये परसों की क्लास ही चल रही, कोई नया तो कुछ हो ही नहीं रहा.
बस इस सवाल के बाद नया कुछ कराऊंगा। इसके बाद नया, फिर जब अगली क्लास से जितना करने का फिर रिवीजन करवाऊंगा एक बार इस चैप्टर का। लेट सेशन स्टार्ट हुआ हमारा अप्रैल में, शुरू होता है वैसे। अप्रैल और मई 2 महीने में पीछे चले गए, इसलिए हमें एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ेंगी। कम से कम मेरी 5 क्लासेस होनी चाहिए एक हफ्ते में, तब जाके मैं टाइमली सिलेबस कवर अप करवा पाऊंगा मेंस और नीट लेवल का। निकल। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पहले का, हाँ, स्लोप आया 4 डिवाइड बाय 2, वेरी गुड। फिर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 डिवाइडेड बाय 2, then 0 meter per second square वेरी गुड। and 3 meter per second square. हाँ, ये 3 गलत बोला, 6 अपॉन 2। -3. तो मैं भी कंफ्यूजन हो रही कि क्या फॉर्मूला, कैसे अपन सब कर लेंगे ना बेटा, पहली बार करने में तो आएगा ही। मैं कराऊंगा नहीं तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि क्या करा है। आज तो मैं दिखाऊंगा मैंने 12th के बच्चों के लिए क्या बना रहा हूँ, कितना मतलब कितनी मेहनत, मतलब मेहनत क्या होता है, मेहनत तो है ही ऑब्वियसली, बट तो मैं दिखाता हूँ क्या क्या मैं डेवलप कर रहा हूँ उनके लिए। हाँ आशु बोलो। आशु मैं पढ़ा रहा था अभी यार, मैं तुम्हें थोड़ी देर के बाद लगाता हूँ, ठीक है ना, 45 मिनट्स का क्लास लेगा। लिख लिया बच्चों मेरे? अब हम एक सवाल और ग्राफ वाला ले लेते हैं, पूरा अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। What can you say about acceleration or retardation during interval? लिख लो क्वेश्चन में, एक एक से पूछूंगा, अभी आंसर मत देना, मैं खुद सबसे आपसे आंसर निकलवाऊंगा अभी। सबने लिख लिया? कैन आई आस्क? क्वेश्चन सबने लिख लिया?
Yes, sir. ये 1 है। सबसे पहले मुझे बताओ 0 से a के बीच में वेलोसिटी बताना बढ़ रही है या कम हो रही है? वेलोसिटी कम हो रही। कम हो रही है। देखो ऊपर से जाके नीचे आ रही है वेलोसिटी, तो मतलब रिटार्डेशन हो गया पहली बात तो। अब बताओ स्लोप के बारे में बताओ, क्या रिटार्डेशन बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है कम हो या रहा है। है? कम हो रहा है। एक्सेलेंट, कम हो रहा है। देखो कैसे स्लोप कम हो रही है, इसका मतलब रिटार्डेशन डिक्रीज हो रहा है। मतलब पहले ब्रेक ज्यादा लगाया हुआ था, फिर जैसे समय आगे बढ़ा ब्रेक कम हो गया है। वेरी गुड। क्या साइन लगाऊं इसका? रिटार्डेशन का प्लस लगाऊं कि माइनस लगाऊं? नेगेटिव माइनस। माइनस। वेरी गुड, पहला पार्ट हो गया। बी पार्ट, ए पर इस टाइम पर ए की वैल्यू क्या है? इस टाइम पर ए की वैल्यू वैभव बता बेटा क्या है? 0। 0 है। वेरी गुड, क्योंकि स्लोप 0 है। अभी थर्ड पार्ट, टाइम ए से ज्यादा। पहले बताओ वेलोसिटी बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रही है। बढ़ रहा है। इसका मतलब एक्सेलरेशन है। अब स्लोप देखते हैं, यहां ये स्लोप आया, स्लोप बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? जो मैंने लाइनें बनाई हैं, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। ये हो गया। क्यों वैभव, तान्या को क्या हो गया? क्लास में अटेंड नहीं किया, उसने कहा मेरे सर में दर्द हो रहा है। क्या पता सर, मेरी बात नहीं हुई उससे। ठीक है वैभव, तुम्हें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्लियर है? यस सर। ठीक, आज से होमवर्क स्टार्ट हो रहा है आप लोगों को देना, जो घर पे अपार्ट फ्रॉम ये जो मैं टाइप करके देता हूँ उसके अलावा वीडियो देखने वाला होमवर्क भी स्टार्ट हो रहा है। अब देखो मैं कुछ नया सिखाता हूँ। अच्छा पहले कर लिखता हूँ रिविजन फ्रॉम। देखो सबको याद है? सबको याद है? बताया था ये। अब दूसरी चीज जो नहीं बता रहा हूं आज, बोलो रामू। हाँ इसको साफ करो पहले और कल का काम वो कर लो, है ना? अब मंडे को अपन वो ले आएंगे तुम्हारा।
हाँ जी, लिख लिया जी। Yes, sir. चलिए जी, प्रैक्टिस चालू सवालों से। अरे सर, अब तो हम एक्सपर्ट हो गए। अभी रुकिएगा, मैं इसमें और भी कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। एट टाइम 0 वेलोसिटी 0 x इक्वल टू 2 मीटर। पहला पार्ट, फाइंड वेलोसिटी एंड टाइम रिलेशन। अरे सर, इतना सिंपल, हम तो सीख गए। बेटा पढ़ना तो पड़ेगा ना यार। करो, इंटीग्रेट करो पहले। T square. टाइम 0 पर v की वैल्यू 0 है, तो कांस्टेंट 0 आ गया। ये लो। कभी पाठ करेंगे। Sir, TQ upon 3. सब करेंगे बेटा, सब करो पहले। कैसे करेंगे? v दिया हुआ है dx बाय dt इक्वल टू टी स्क्वायर। ये तो हमने कर लिया। टाइम 0 पर मैंने पोजीशन देखो क्या लिखी थी, 2 मीटर पे है, तो ये 2 मीटर हो गया कांस्टेंट। देयरफॉर ये लो। वैभव मास्टर क्लियर? मृदनी, Yes, sir. ईशान, Yes, sir. अवनी, Yes, sir. अनन्या, Yes, sir. सर प्रज्ञा। वो 2 वाली वो कहाँ दी हुई है क्या कि टाइम 0 पे ऊपर लिखा था x2 बेटा? है? यहाँ यहाँ लिखा था, देखो शुरू में क्वेश्चन में ये लिखा था। अच्छा, एक और मारेंगे कोशिश, फिर जब कल करेंगे तो फिर रिवाइज करेंगे।
सर 2t² + 4t + c। टाइम 0 पर मैंने v की कुछ वैल्यू बताई है कि क्या थी, वैल्यू 2 थी। देखो यहाँ पर तो मेरा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। तो मैंने वेलोसिटी निकाल दिया। ठीक है, ये निकाल के रख लिया। अब सब लोग, सभी में मतलब सभी बच्चे, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सभी का एक्सप्रेशन चाहिए मुझे। एक बार थोड़ा सा कोशिश मेहनत कर लोगे तो आगे सब मैकेनिक्स आसान लगने लग जाएगा। और मैकेनिक्स में एक नहीं, इसके बाद सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन, न्यूटन्स लॉ, वर्क पावर, मोमेंटम कोलिजन, सब कुछ आता है उसमें। वेक्टर वेक्टर सब सर निकाल। आंसर बोलो। कौन बेटा? सर आंसर। सर अरे यार, ये वीडियो ऑफ करा हुआ था मैंने, सॉरी। तब से क्या था, ये गड़बड़ कर दी मैंने। हाँ बोल। नहीं, मुझे तो वैभव बताएगा। वैभव से पास 5 सेकंड में बता, फिर मैं किसी और से पूछूंगा। वैभव बताओ। नहीं आ रहा सर। अरे यार, क्या नहीं आया इसमें? मृदनी बताओ। Sir, t³/3 + 2t² + 2t plus constant. वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी। आई एम सो हैप्पी। यू आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग थिंग्स फास्ट। वैभव, अब समझ में आया क्या तुम नहीं सोच पा रहे थे? यस सर, वो एक जगह गलती हो रही थी, आगे क्लियर हो गया हम सर। हाँ। टाइम 0 पर मैंने x की पोजीशन बता रखी है। यहाँ देखो, 4 मीटर, 4 डाल दो तो x निकल आया। ये लो। अभी तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा होगा, अरे क्या क्या हो रहा है, ये क्या क्या हो रहा है, बट है कुछ नहीं। तीन एक ही तो कॉन्सेप्ट, अभी सब आखिरी में समराइज करेंगे सारी चीजों को। लिख लिया? Yes, sir. सर आप टेस्ट लेने वाले थे। अरे यार, अभी बनाऊंगा, अभी बनाया नहीं। देखो मैंने कुछ लिखा है।
लिखो फिर समझाऊंगा। मतलब तुम समझ रहे हो क्या है? लिख लिया? Yes, sir. क्वेश्चन से समझाएंगे अब। सर प्लीज रिटर्न करना वो। सर कुछ आ रहा है। हाँ बेटा, अरे सॉरी। सर हो गया। चलें फिर आगे बढ़े। इतना लिखो तो नहीं टेल यू कि क्या करना है इसमें। यहाँ देखो, टाइम की जब लिमिट्स डालोगे ना बच्चों मेरे, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी मिलेगा। ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मतलब ये हमें मिलेगा वेलोसिटी 3 माइनस वेलोसिटी 1 का वैल्यू। सर ऊपर आपने एक्सेलरेशन 2t स्क्वायर लिखा है कि 2t? 2t लिखा था बेटा, 2t लिखा था। मतलब इतनी वेलोसिटी बदल गई, इतनी वेलोसिटी बदल गई। अगला लिख लिया हो तो बता बोल दीजिएगा। सर लिख लिया। करिए। वैभव क्या आंसर आ रहा है बेटा तेरा? 2t स्क्वायर प्लस 4t। गलत, गलत, गलत।
यहाँ 2 नहीं लिखा था वैभव आपने बेटा? इतना वेलोसिटी में चेंज आ गया। तो 10 मिनट और पढ़ाएंगे। इसका बी पार्ट देखिए, कितने लोग स्ट्राइक कर पाते हैं उस चीज को, देखते हैं। चलो चलो सौम्या, नहीं आया सौम्या से। चलो मृदनी। मीटर पर सेकंड। हाँ सर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बेटा? सर 8 मीटर पर सेकंड गलत। स्क्वायर। गलत। 6 सर, मीटर मैं पर सेकंड बताऊं? स्क्वायर। कौन बता? नहीं, मृदनी से पूछे। मृदनी बताओ। So 6. 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 6 आएगा। सर 6। It is change of velocity divided by the time is average. कल जब फिर करेंगे ना तो फिर रिवाइज कर लेंगे। बस 5-10 मिनट का डिस्कशन और करेंगे। क्लियर करते बच्चों? यस सर। एक थ्योरी सिखा देता हूं। देखो पहले, area of acceleration time graph with time axis will give change in velocity. यहाँ देखो, ये ग्राफ है। जब सर ऐसा कुछ पहले भी था, वो भी लिखता हूं नीचे, रुको वो भी बताऊं क्या था वो। ये लिख लिया सबने स्टेटमेंट। मैंने तुम्हें इसके पहले वाली क्लास में ये बताया था, फिर से लिख लो चाहो तो। हाँ सर, याद आ गया ये वाला। ये आपने एक आध दिन पहले ही बताया था। अभी ये और बता दीजिए।
एक छोटा सा स्ट्रिप लिया, बहुत छोटा सा, तो ये हो गया dt। और इसकी अगर हाइट देखें तो a, अगर हम इसका एरिया निकालें, स्मॉल एरिया निकालेंगे तो हाइट इंटू dt, थोड़ी देर पहले बताया था। अरे तो ये जो एरिया है, एरिया dA is what? एरिया। dV is what? Change of velocity। तो दोनों सेम है, मतलब अगर नीचे का जितना भी एरिया निकालूंगा तो वो उतने समय का चेंज ऑफ वेलोसिटी मिल जाएगा। याद तो रखना पड़ेगा ना बेटा, याद तो रखना ही पड़ेगा। ये यही तो सबसे बड़ी, अब क्या कर सकते हैं। सिलेबस अब आपके एग्जाम का है ही ऐसा। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपकी लर्निंग कैपेसिटी ज्यादा होनी है, क्योंकि आपको एमबीबीएस में बहुत सारी किताबें पढ़नी है। अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आपको एनालिटिकल स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आपका होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। तो भाई आपको, अगर आपको अच्छे कॉलेज में जाना है तो वो ये स्किल चाहते हैं कि ये हो। अगर आपको अच्छे एमबीबीएस कॉलेज में जाना है तो वो आपकी रिटेनिंग पावर कितनी है, आपकी सॉल्विंग पावर कितनी है। आईआईटी में जाना है तो कितनी सॉल्विंग स्किल कितनी स्ट्रांग है, वो चाहते, ऐसे बच्चे चाहते हैं। तो रिटेन करने की पावर आएगी जब आप बार बार पढ़ोगे, और सॉल्विंग की स्किल मैं आपको करवा ही रहा हूं। रिटेनिंग की तो कितनी बार आप घर पे करते हो याद, और सॉल्विंग के लिए मैं हूं ही करवाने के लिए प्रैक्टिस। लिखने के बाद बता देना, 2 सवाल देके फिर क्लास एंड करेंगे। लिख लिया सर। So please wait. तो एक बार पीछे कर दीजिए। यस सर, लिख पहला क्वेश्चन, बेटा मेरे को जनवरी एंड तक हम पढ़ाएंगे, क्योंकि फरवरी में होगा एग्जाम, तो आई होप फरवरी में ही होगा। तो जो हमें मंथली फीस लेनी है वो मैं बता दूंगा अभी कितनी है। 4 मीटर पर सेकेंड। गुड। बस इसका एरिया निकाल दो। तो ये जो आया ना 4 मीटर पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी 4 माइनस 0 का चेंज आ गया। इसका ये फर्स्ट पार्ट था। देखिए सेकंड पार्ट कितने लोग स्ट्राइक करते हैं।
पहले अपनी आंखें बंद करके 1 मीटर पर सेकंड। कितना? 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चेंज आ गया 4 डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज आया 4। 2 क्वेश्चन और। एरिया निकाल दो 80 ग्राफ का। कितना वेलोसिटी में चेंज आया, सॉरी यूनिट गड़बड़। लास्ट क्वेश्चन। सर 0 आएगा क्या? सही कह रहे हो। 0। तो 8 माइनस 0 निकालेंगे वेलोसिटी का चेंज, तो ये वाला एरिया प्लस में लेंगे, ये 4 इंटू 2 नीचे का एरिया माइनस में ले लेंगे। मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया है, दैट इज व्हाट इट इज। सर 80 ग्राफ अगर पैरा